ऐसे टेररिस्ट कैंप को खत्म किया जो 2008 में भी जो अटैक हुआ था मुंबई में, वो भी उस कैंप से ट्रेनिंग होता था और वहां से ऑपरेशन हुआ था। इंडियन आर्मी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं। कितना आज तक जो काम नहीं हुआ वो काम करके दिखाया। डीप इनसाइड पाकिस्तान के अंदर जाकर के सिर्फ पीओके में नहीं, बहावलपुर तक जो पंजाब का एरिया है पाकिस्तान का, वहां तक जाके टेररिस्ट कैंप को खत्म किया। इसके बाद जब उन लोगों ने दोबारा इंडिया पर अटैक किया तो जो उनका एयरबेस है उस एयरबेस को भी खत्म किया। प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि ऑपरेशन अभी चल ही रहा है। कहाँ खत्म हुआ है? ऑपरेशन चलेगा। अब ये सब क्यों नहीं पूछता है कि 2008 में क्यों नहीं ऑपरेशन किए थे? 2008 में अब ये तो कल तो सारा बात बताया ना प्रधानमंत्री। युद्ध विराम, युद्ध क्यों हुआ था? युद्ध पाकिस्तान को मिलाने के लिए नहीं हुआ था। युद्ध हुआ था जहां से आतंकवादी घटना है उसको खत्म करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा, ये प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में कहा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, यानी इशारा पाकिस्तान की ओर था। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उसके बाद बिहार की सियासत नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत गर्म हो गई है। ऐसे में संजय झा जो जदयू से सांसद हैं राज्यसभा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है और उन्होंने कहा है कि सीज फायर उल्लंघन हो रहा है तो उसका जवाब भी उन्हें मिल रहा है। उनके जितने भी जो है ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं उसको नस्तनाबूद भी किया जा रहा है। ऐसे में इसको लेकर संजय झा ने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो सही कहा है। उनके बातों को उन्होंने समर्थन भी जताया। वहीं तेजस्वी यादव के विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को लेकर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत है, लगातार प्रधानमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो देख भी रहे हैं या आखिर विशेष सत्र बुलाने की क्या इससे जरूरत पड़ जाएगी। जब सत्र आएगा मॉनसून सत्र तो उसमें अपनी बातों को विपक्ष रख पाएगा। ऐसे में विशेष सत्र को लेकर भी संजय झा ने जवाब तेजस्वी को दे दिया। वहीं राहुल गांधी के आने को लेकर भी क्या कुछ कहा है वो पूरे बयान हम आपको सीधे तौर पर सुनाते हैं। प्रधानमंत्री ने जो में कहा कि अभी स्थगित किया गया है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, कड़ी चेतावनी जो प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कल साफ कहा है कि जो उद्देश्य था जब पहलगांव में घटना हुई तो ये था कि जो टेररिस्ट का जहां जहां ट्रेनिंग सेंटर है उसको डिसलॉज करना था, उसको खत्म करना था और उसको जा करके इंडियन आर्मी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं। कितना आज तक जो काम नहीं हुआ वो काम करके दिखाया। डीप इनसाइड पाकिस्तान के अंदर जा करके सिर्फ पीओके में नहीं, बहावलपुर तक जो पंजाब का एरिया है पाकिस्तान का, वहां तक जाके टेररिस्ट कैंप को खत्म किया। ऐसे टेररिस्ट कैंप को खत्म किया जो 2008 में भी जो अटैक हुआ था मुंबई में, वो भी उस कैंप से ट्रेनिंग होता था और वहां से ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद जब उन लोगों ने दोबारा इंडिया पर अटैक किया तो जो उनका एयरबेस है उस एयरबेस को भी खत्म किया। प्रधानमंत्री जी ने कल साफ दो बात कहा है कि एक कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। मतलब सिंधु नदी से जो इंडस से जो समझौता है वो समझौता अभी एबेंस में रहेगा, उस पर कोई पानी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोबारा कोई आतंकवादी हमला करने की बात करेगा तो ये वार माना जाएगा। अब पहली बार हम लोग घटना होती थी तो हम लोग यहीं से कुछ बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाकर इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल, पूरा बार बदल दिया है इसका कि अब जा करके होगा तो हम अंदर जाके मारेंगे। मुझे लगता है कि सेना के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। तेजस्वी कह रहे हैं तेजस्वी विशेष सत्र बुलाने की मांग इस बात के सत्र भाई क्या करना है? सत्र में जो काम है वो सामने में है ना, उसमें क्या करना है? सत्र तो होगा ही जब मॉनसून सेशन होगा। लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई उद्देश्य पाकिस्तान को मिलाना नहीं ना था कि पाकिस्तान को कब्जा करके मिला लेना। उद्देश्य था कि जो आतंकवादी आकर के घटना किया वो आतंकवादी जहां से आते हैं उसको खत्म करना। और आज तक ये काम देश से नहीं हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ मोदी जी के टाइम में,
लेकिन आतंकवादी, आप बताइए ना, 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ, कितना बड़ा अटैक था, कितने लोग मरे, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए। जो डिफेंस का आजकल आता भी है कि कहा भी गया, लेकिन आज तो जा करके डीप इनसाइड हम लोग उनके टेररिस्ट कैंप को हिट करके, डिमोलिश करके 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, बड़े बड़े आतंकवादी का नाम आया है। और ये भी लोग देख रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है, एक बड़ी बात कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, कि जो आतंकवादी ग्रुप है आज जो सरकार स्पॉन्सर करती है, दोनों को वो अलग नहीं देखेंगे, दोनों एक ही है। इसलिए कि जब वो क्रिमेशन हो रहा था तो वहां सब आर्मी के लोग खड़े थे, वहां तो उनके पॉलिटिकल लोग खड़े थे। इसलिए देश ने और भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है कि इस पर अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा अगर देश के नागरिक पर किसी तरह का आतंकवादी घटना हो। चारों आतंकवादी का क्या हुआ? सिंदूर ऑपरेशन जो अभी भी अभी तक सिंदूर अधूरा है। ये तो कल प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, कहाँ खत्म हुआ है, ऑपरेशन चलेगा। अब ये सब क्यों नहीं पूछता है कि 2008 में क्यों नहीं ऑपरेशन किए थे? 2008 में अब ये तो कल तो सारा बात बताया ना प्रधानमंत्री, युद्ध विराम, युद्ध क्यों हुआ था? युद्ध पाकिस्तान को मिलाने के लिए नहीं हुआ था, युद्ध हुआ था जहां से आतंकवादी घटना है उसको खत्म करने के लिए। उसका 9 जो मेन सेंटर, वही तो बोल रहा हूं, उसको खत्म कर दिया गया और जो उद्देश्य था, उद्देश्य अचीव हो गया। उसके बाद उन लोगों ने ही अप्रोच किया। कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि डीजीएमओ जो उनके है, उन्होंने अप्रोच किया, एक तरह से सरेंडर ही मानिए उसको, तब इंडिया जाकर के इसको। लेकिन साथ साथ क्या कहा है? साथ साथ कहा है कि ये खत्म नहीं हुआ, अगर देश पर कोई आतंकवादी घटना होगा तो हम लोग इसको वार मानेंगे कि देश पर चढ़ाई हुआ है, फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी 15 तारीख को आ रहे हैं, राहुल गांधी 15 तारीख को आ रहे हैं, सर क्या कहेंगे? राहुल गांधी चुनाव है, स्वाभाविक है, इस साल चुनाव सिर्फ बिहार में है। अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी को तो अब ध्यान आ रहा है, उनको भी बिहार के बारे में। अब बिहार में जातीय गणना नीतीश कुमार जी ने देश में सबसे पहले कराई, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनको तो कुछ समझ है नहीं। देश में जातीय गणना पहली बार नीतीश कुमार जी ने बिहार में करवाई, और जब मुंबई में इंडिया गठबंधन का मीटिंग था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपने एजेंडा में लाइए कि हम जब सरकार बनेगी तो पूरा देश में करवाएंगे। कांग्रेस तो बाइकआउट कर दी, उसका क्या समर्थन किया उसने? उनको आकर के धन्यवाद देना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, इतना बड़ा काम बिहार में करवाया। तो आपने सुना, राहुल गांधी को भी जवाब मिला और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी जवाब दे दिया है संजय झा ने। सीधे तौर पर कहा कि विशेष सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है, जब मॉनसून सत्र आएगा तब जाकर वो सत्र में अपने सवाल को रख सकते हैं, जो उनका सवाल होगा उसका जवाब भी दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।